हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयावंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले सच्चे खुदा, सच्ची परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपकी प्रशंसा करते, बड़ाई करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को रचने वाले परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते। आपने हमें अपने स्वरूप में, समानता में बनाया प्रभु जी, इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। तुम महान खुदा, जीवित परमेश्वर, यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सुबह की भोर में खुदावन आपकी निकट में, आपकी हजूरी में हम आते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपके नाम की इबादत करते, हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, क्योंकि तू मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयावंत, सच्ची परमेश्वर, सच्ची खुदावन हो। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आपका वचन कहते ही, यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं विनती करके तेरी बाट को जोहता रहूँगा। सचमुच में तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं की राजा है मेरे प्यार प्रभु जी। आपके निकट आनंद की भरपूरी है, आप जीवन की राह को दिखाने वाले सच्ची परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन, हम संपूर्ण मन से आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हमारा भरोसा आपके नाम पर, आपके ऊपर है मेरे प्यार प्रभु जी। आपके जैसा कोई परमेश्वर, कोई खुदावन है ही नहीं। हम आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने स्वर्ग दूतों से आगे पीछे चारों ओर घेर के रखा है प्रभु जी। हम आपकी आत्माओं से भागकर कहीं जा नहीं सकते। हमने संकट के दिन यहोवा आपको हमने दुहाई दी और आपने हमारी दुहाई को सुनकर स्वीकार किया प्रभु जी। और आपने हमें मुसीबतों से, समस्याओं से बचाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू में कवर करते प्रभु जी। हमसे देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, उन गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपके जीवते वचन कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा होकर हमसे बोल और बातचीत कीजिए। अपने भेद भरे गुप्त बातों को परमेश्वर खुदा हमें बताइए। दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की जीवती वचनों की ओर जाते। तो आप हमारे साथ पहला कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय की 12 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो मनुष्य ये कहता है और जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह अपने जीवन के विषय में चौकस रहे, कहीं वह मनुष्य गिर न जाए। कहने का अर्थ है पाप में गिरना। हालेलुया। सावधान रहना है पाप में फंसने से। हालेलुया। जो मनुष्य अपने आप को समझता है कि मैं
परमेश्वर में, खुदावन में स्थिर हूँ, मजबूत हूँ। वह अपने जीवन के विषय में नहीं जानता, इसी कारण अपने जीवन की हर एक वक्त के लिए, हर एक चीज़ों के विषय में उसे सावधान होने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि वह मनुष्य नहीं जानता कि वह कब कैसे गिर जाएगा या कब वह दुष्ट की बात में फंस जाएगा। हालेलुया। नीति वचन 28 अध्याय के 14 आयत में परमेश्वर का जीवित वचन कहते हैं, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य अपने आप को समझता है कि मैं स्थिर हूँ, उसे परमेश्वर का भय मानना चाहिए। हालेलुया। और अपने विषय में घमंड नहीं करना है। जब वह मनुष्य परमेश्वर का भय को निरंतर मानेगा तो वह घमंड से, बैर से, अभिमान से, जो हमारे मन के विचार में उत्पन्न होता है, इन सारी चीज़ों से वह बचा रहेगा। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। जो अपने मनों को, हृदय को कठोर करता है उनके जीवन में समस्या आता है। घमंड समस्याओं को उत्पन्न करता है। हालेलुया। घमंड को करना जीवन में बड़ी चुनौती को लेकर आता है, बड़ी समस्याओं को, बड़ी विपत्तियों को लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, नीति वचन 16 अध्याय के 18 आयत में लिखा है, विनाश से पहले और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में विनाश से पहले परमेश्वर एक संकेत, एक चेतावनी को देता है। हालेलुया। ठोकर खाने से पहले, हालेलुया, जीवन में घमंड को आता है। हालेलुया। ठोकर आने से पहले, विपत्तियां आने से पहले परमेश्वर हमें संकेत करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम इन आयत में परमेश्वर के जीवती वचनों से हम इसी बातों को सीखते हैं कि जीवन में विनाश से पहले परमेश्वर चेतावनी, संकेत को उत्पन्न करता है, जिसे हमें समझना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, दूसरा पत्रस की किताब 3 अध्याय के 17 आयत में लिखा है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों की भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसलिए कहते हैं कि जागते रहो और निरंतर आत्मा में परमेश्वर से विनती करते रहो, दुआ करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें जागना है
और अपने जीवन में तैयार रहना है। हमें अपनी धरोहर की रखवाली करना है। कोई हमारे इस धरोहर को छीनने न पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने विषय में जानकर चौकस रहना है। हमें उन अधर्मियों की भ्रम में फंसना नहीं है और हमें अपनी स्थिरता को हमें खोना नहीं है। हमें अपनी स्थिरता को जो परमेश्वर खुदावन से हमें मिला है उसे खोना नहीं है। पहला तीमुथियुस की किताब 6 अध्याय के 20 आयत में परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातें से परे रह। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीवन में धरोहर की मतलब कहने का विश्वास की, जीवन में विश्वास की रखवाली करना है। हालेलुया। कोई हमारे विश्वास को, हमारे जीवन को हमसे छीनने न पाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें हर एक अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से हमें दूर रहना है। हमें सतर्क रहना है। हमें अपने जीवन में पाप के विषय में सावधान रहना है। हमें पाप में फंसने से, गिरने से बचे रहना है। हमें अपने मन में, विचार में घमंड को उत्पन्न नहीं करना है। हालेलुया। घमंड को उत्पन्न करने से सावधान रहना है। अपने मनों को, हृदय को कठोर नहीं करना है। कठोर मनों को करने से समस्या और उत्पत्ति उत्पन्न होती है। अब हमें अपने धरोहर की, विश्वास की, जीवन की रखवाली करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें निरंतर जागते रहना है और परमेश्वर से दुआ करते रहना है ताकि हम किसी भी परीक्षाओं में ना पड़ सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय की 13 आयत में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हमें अपने जीवन में अपराध को कर कर, पाप को कर कर, परमेश्वर से दूर होकर हमें ऐसी किसी परीक्षाओं में उलझना नहीं है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में परीक्षा होती है तो हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा परीक्षा होनी चाहिए, ना कि हमारी गलतियों की वजह से, ना कि हमारे पापों के वजह से, हमारे अधर्मों के वजह से हमारे जीवन में हमारी परीक्षा होनी चाहिए। उस वक्त हमारी परीक्षा नहीं, हमारे जीवन में समस्या, मुसीबतें, हालेलुया, जो उत्पन्न होती है, विपत्तियाँ जो आती है, वह हमारी गलतियों के कारण से आती है। वह हमारे लिए परीक्षा नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर में कड़ाई के साथ
सच्चाई के साथ बने रहते हैं। और परमेश्वर हमारे मन को जांचने के लिए, विश्वास को जांचने के लिए, यदि हमारी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है तो परमेश्वर उस परीक्षाओं को हम मनुष्य से सहने से बाहर हमारी परीक्षा ना होगी। हालेलुया। और परमेश्वर हमें उन परीक्षाओं में सामर्थ्य भी देगा। परमेश्वर उन परीक्षाओं में हमारी सहायता भी करेगा, मदद भी करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, जानते हैं कि जब उनकी परीक्षा हुई, हालेलुया, तब उनके साथ में स्वर्गदूत परमेश्वर यीशु मसीह की सहायता करता था, स्वर्गदूत सामर्थ्य देते थे। हालेलुया। ठीक वैसे ही परमेश्वर भी हमें अपनी सामर्थ्य से, हमें अपनी मस्सा से परमेश्वर भरता है और हमारी मदद करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। 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 खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते। तो महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, यहोवा राफा, चंगा करने वाला तू मेरा परमेश्वर है। तू शांतिदाता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले यहोवा राफा है। तू खुदावन खुदा है, तू मेरे मालिक है, तू सेनाओं के यहोवा है। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। आप हमारे महान, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परमेश्वर हो। हम आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी बड़ाई करते। हालेलुया। 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 आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की प्रशंसा हो, आपके नाम की महिमा हो। तू अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले। हालेलुया। हम आपके नाम की महिमा करते, स्तुति, प्रशंसा करते। मेरे प्यार पूजी, आपका वचन और कलाम कहते हैं कि मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस के हृदय को दूंगा। कहा है प्रभु जी, आज हमें उसी मांस के हृदय को दीजिए मेरे प्यार पूजी, आज हमें ज़रूरत है मेरे प्यार पूजी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, दया कर हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। अपने लहू से में धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यार पूजी। हम आपसे दुआ करते खुदावन, हर एक भाई बहनों के जीवन में आने जाने में आपकी सहायता को, मदद को मांगते प्रभु जी, और आपके दूतों की पहराओं को लगाते मेरे प्यार पूजी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, जो भाई बहन बीमार है मेरे प्यार पूजी, समस्याओं में है, विपत्तियों में है, मुसीबतों में है प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी अनुग्रह को, आपकी भलाई को, करुणा को, आशीष को मांगते प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन आपने मुर्दे लाजर को जीवित किया प्रभु जी, वैसे खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में जो समस्या मुसीबत है उन्हें दूर कर। जिस प्रकार आपने एक लकवे के रोगी को चंगा किया प्रभु जी, वही चंगाई की सामर्थ्य हम हर एक भाई बहन के जीवन में मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। होने दे मेरे प्यार प्रभु जी, आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, बरकत को हम मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की मन से, विचारों से खुदावन अविश्वास के पत्थरों को, अविश्वास के दीवारों को यीशु नासरी के नाम से तोड़ते मेरे प्यार प्रभु जी। उनके जीवन में, सोचों में, विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में खुदावन हम विश्वास की सामर्थ्य को मांगते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमें एक ऐसा विश्वास देते जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। बिना विश्वास की परमेश्वर को आनंदित करना अनहोना है, कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। बिना विश्वास के कुछ भी कार्य सफल नहीं हो सकता। पिता परमेश्वर, आप असंभव कार्य को संभव बनाने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके निकट में कोई भी
कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव हो मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप हर एक असंभव कार्य को संभव में बदलने वाले हमारे जीवित परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर की साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ परमेश्वर आपके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। पिता परमेश्वर, आप जगत की ज्योति हो। खुदा परमेश्वर, आप हमारे जीवन की ज्योति हो, जीवन की जल हो मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ खुदावन, हम पर दया करना, अनुग्रह करना। तू महान है, तू यहोवा राफा है प्रभु जी। जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें प्रार्थनाएं, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु जी, उन सभी के लिए हम दुआ करते प्रभु जी। ओ हालेलुया। परमेश्वर हर एक लोगों को छू ले प्रभु जी, हर एक लोगों के विनती के निवेदन को स्वीकार कर प्रभु जी। और खुदावन, अपने चंगाई वाले हाथों को, सिफ वाले हाथों को बढ़ा मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी, हर एक लोगों की तू मदद कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे संग में रहने वाला खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे यहोवा, मेरी सुन, मेरी विनती को सुन, अपने कान को मेरी गिड़गिड़ाहट की ओर लगा मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपकी करुणा उत्तम है प्रभु जी। आपकी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे प्रभु जी। हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, संकट के समय में आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हो मेरे प्रभु जी। आप हमारा उद्धार करने वाले जीवित खुदा और जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी। आप अल्फा ओमेगा हो, आप महान परमेश्वर हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आप हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आप हमारी मदद करने वाला परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे आपके नाम की महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते, लोगों के आने जाने में आपकी सहायता को, मदद को मांगते। खुदावन, हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी सफलताओं को, आशीष को, बरकतों को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। होने दे मेरे प्यार प्रभु जी। आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को लिखा है, उन सारे आशीष वचनों को दे मेरे प्यार प्रभु जी। आज से हर एक भाई बहन जिस भी कार्य में अपने हाथों को लगाए मेरे प्यार प्रभु जी, उन सारे कार्यों में बहुतायत की आशीष दे मेरे प्यार प्रभु जी। आप शांति देने वाले सच्चे खुदा, जीवित परमेश्वर, मुक्तिदाता यहोवा राफा हो। हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए जो आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, अपनी हजूरी में, अपनी उपस्थिति में लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिनों को आपके हाथों में सौंपते मेरे प्यारे प्रभु जी। अब तक आपने हमें बीती दिनों में भला चंगा संभाल कर रखा, खतरों, मुसीबत, विपत्तियों से बचाया, इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारे अगुवाई करना मेरे प्यार प्रभु जी। जीवन के हर एक पल में, हर एक वक्त खुदावन आप हमारे साथ में रहना प्रभु जी, और हम पर अनुग्रह करना, हम पर दया करना। आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी। आप हर एक असंभव कार्य को संभव में बदलने वाले परमेश्वर हो। दया कर, अनुग्रह कर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। जीवन की हर एक क्षेत्र में आपकी करुणा को, आशीष को मांगते, आपकी अगुवाई को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, हम आपकी इबादत करते, आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते। दया कर, अनुग्रह कर।
पिता परमेश्वर हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।